तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। क्या 4 अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बात। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी। वृंदावन में अगर कोई बाबा जी हैं, अगर बोलते हैं आप राधा नाम लो, तो जी उनकी ओपिनियन है वो लें, और जो उनके अनुयायी लेना चाहें। हम कौन होते हैं जी किसी को जज करने वाले। लेकिन वैसे अगर किसी को डाउट हो, वेल देन वी शुड फॉलो दी शास्त्र। एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे ऐसा ऐसा, तुरंत पता चला था कि 2 ही 4 दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा है। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है, तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को, मूर्खों को रिझाकर भागवताचार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को कुछ जान जाएगा जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुकादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली हैं, वो हमारी लाडली जो हैं। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अभी रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवत चर्चा की जाती है श्रद्धा और विश्वास पुष्टि के लिए। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है। लाडली जी के विषय में रस ग्रंथों में प्रवेश नहीं है, रस ग्रंथों का किंचन मात्र ज्ञान नहीं है, और कह रहे हैं देखो हमारी लाडली जी कौन है। जो हमारी लाडली जी है ब्रह्मादि भी इनको, ब्रह्मा जी तो पूर्ण बाल गोविंद को भी नहीं जान पाए, जिनके बछड़ा और सखापहरण किए थे, कांप करके विनय करके चरण वंदना करके ब्रह्मलोक चले गए। न वृंदावन की महिमा जान पाए, लाडली जी तक तो पहुंच ही नहीं हुई। हमारी श्री जी के एक अंश से प्रकट हुई अम्बा है, शुम्भ निशुम्भ गए फाड़ के फेंक दिया भगवती ने। जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, करोड़ बिजली की कांति जिनके श्रीअंग से, कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है, कोई उन्हें देख सकता है। हे, बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुन करके कि प्यारी जी और प्यारे जी के विषय में जानता नहीं, कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली जो वृषभानपुर बरसाने में ही नहीं है। हर समय प्रिया प्रीतम की उपस्थिति गहवर वन बरसाने में की मानी गई। इतने रस ग्रंथ है, ये क्या 4 अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे ऐसा ऐसा, तुरंत पता चला था कि 2 ही 4 दिन में हटा दिया गया था।
किशोरी जी के विषय में होश में बोलना, हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं नरक की प्राप्ति होती है। जिनसे प्रभु के यश की बात सुनने को मिले, जिनके वाणी सुनने से हृदय गदगद हो जाए, अश्रु निकलने लगे, ये जिनके लिए प्राण समर्पित करने की भावना हो जाए, ये है भगवत चर्चा। ये भगवत चर्चा बड़े ज्ञानी बनते हैं, जो अनंत बिजलियों की कांति धारण किए हुए हैं। भगवत तत्व की रहस्यपूर्ण प्रेममयी ज्योति, भगवत तत्व की ज्योति परम भगवतो रतिमद् रहस्यम, ये जान जाएंगे, ये जान जाएंगे। अभी तत्व के विषय में मत बोलो, कृष्ण तत्व को तो तुम जानते नहीं हो। जो ब्रह्म तत्व में स्थित है उनकी भी हृदय की स्थिति को ऐसे आकर्षण कर लिया। बोलते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। जो कृष्ण का भी परम तत्व राधा बोलने का अधिकार पहले सीख। पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। वो केवल बोल दिया ऐसे, ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, न लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। जो श्री जी के विषय, श्री जी को क्या जानते हो? हमारी स्वामिनी है, हम उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं में वास करते हैं, हम में रहती हैं, हम उनमें रहते हैं। क्या समझते हो तुम? श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी, और यहां क्या कह रहे? यत् प्रादुरस्त्र कृपया वृषभानुगे स्यात् किंकरी भवत में ममाभिलाषा। जो प्रगट हुई वो सदा प्रगट हैं। लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है उसके कभी गया बरसाने, देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे, और जितने प्रेमी जन उनसे श्री जी बात करी। क्या जानते हो तुम? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात कि हमारी लाडली जो क्या है, जो श्री वृषभानुपुर में बरसाने में नित्य प्रगट हैं। यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे, कितने ग्रंथ पढ़ा है उसने। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा ना समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी ना करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली जी के विषय में नहीं जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जी क्या है। बैठ तो तू आकर सामने। कैसी बात करता है, कहां से बात करता है, पता नहीं चलता। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते हैं। कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे तो। अरे कम से कम सोच समझ करके तो बैठा लो। इनको भूरिदा जना कहा गया, पूज्य भागवताचार्यों को भूरिदा जना। भगवान की चर्चा करके शून्य मानस हृदयों में जो भक्ति से शून्य है उनके हृदय में भक्ति का प्रचार प्रसार करके भगवत रस से भर दे, उन्हें भागवताचार्य कहते हैं। ऐसी चर्चा भगवान की कभी हमने नहीं सुनी जैसी आज अब कलयुग में शुरू हो गई है। एक बहुत बड़े अपने को भागवताचार्य कहते हो, द्वारिकाधीश के विषय में बोल दिए।
जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो, तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं, उन्हीं के हो करके उनका जस गाते हो, इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं, और उन्हीं को तुम बेवकूफ कहो और उन्हीं को तुम गालियां दो। कहते हैं प्रिया प्रीतम का विवाह नहीं हुआ। पाताल खंड में पद्म पुराण में पढ़ के देखो, बंशी बट में जहां बट है, उस वट के नीचे ब्रह्मा जी ने ब्याह किया प्रगट लीला में, अवतार लीला में। हमारे निकुंज लीला में रोज ब्याहुला होता, हमारे यहाँ रोज ब्याहुला होता। सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई। कहाँ हो तुम? बहुत हृदय जला। हमारी प्यारी जू के विषय में ऐसे शब्द कौन सा शास्त्र पढ़े है? एक दूसरे में प्रथम प्रीति प्रकट हुई पहले नाम से, राधा राधा, ये लालजू महाराज, श्याम श्याम सुंदरवर, ऐसा लाडली जी महाराज। फिर आपने 42 लीला में एक प्रसंग सुना होगा, प्रथम दर्शन संकेत वट, जहां प्रेम सरोवर, हमारी प्रिया प्रीतम। फिर मिलन शुरू हुआ प्यारी जू का, फिर बाबा और वृषभानु जी तक बात, फिर ब्याह रचना हो। खूब जोर के ग्रंथ रखे हैं ब्याह के, खूब जोर के। प्रगट लीला में और निकुंज लीला में तो दोनों के उद्दाम रोमांच हो रहा है। अनिर्वचनीय श्रृंगार उज्ज्वल प्रीति प्रकट हुई कुमारावस्था में ही, जो कैशोर अवस्था पर पदार्पण कर रहे हैं। तो ऐसे एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज में नवीन पुष्पों का चयन करके श्री लाडली लाल की ब्याह रचना होती और सखियां उत्साह पूर्वक इनका ब्याह कर। और हमारे प्रभु नित्य नवीन नव किशोर नव किशोरी, तो रोज ब्याह होता है, रोज ब्याहुला होता है। प्रीति का ये स्वरूप है हमारे प्यारी जो प्यार। उदाहरण देता है 16,100, ये शक्तियां हैं। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार हैं, पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी, अंबा जी का अवतार जाम्बवती जी, और सब ये शक्तियां हैं अवतरित होकर 16,108 स्वामी की सेवा में विराजमान। श्री जी शक्ति नहीं है, श्री कृष्ण यहां शक्ति शक्तिमान के रूप में नहीं, श्री जी लालजू के हृदय का प्रेम है। इसी महाप्रेम की आराधना स्वयं श्री लालजू महाराज करते हैं। श्री स्वामिनी जी, जिनके चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा शंकर आदि याचना करते हैं, उन श्री स्वामिनी जी को जो ऐसे शब्दों से संबोधन करता है, हमें लगता है श्री कृष्ण कृपा करें, इनकी बुद्धि शुद्ध हो। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं, केवल बस हवा में चल रहे, हवा में बह रहे हैं। 4 श्लोक पढ़ लिए और बोल रहे, जितना ऐसे छाचित्त गिरोगे कि कहीं उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। साधुता, भगवत भजन, शास्त्रों का ज्ञान, ये जन समुदाय के मानस पटल पर विकारों का नाश करके भगवत प्रीति प्रदान करने के लिए है। ये स्वामी जी महाराज, हरिदास जी महाराज रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा करते, बिहारी बिहारी जी, इनसे बड़ा वो भागवताचार्य है। ये हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, सनातन जी, रूप जी, श्री गोपाल भट्ट जी, बड़े बड़े महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं। ये अंधा क्या देख पा रहा है? ये देख पा रहा है कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है। इसलिए हमारी प्रार्थना है पूज्य भागवताचार्यों से कि आप सब कृपा करके ऐसे ही चरित्रों का गायन करें जिससे सबकी श्रद्धा भगवान में पुष्ट हो। वैसे कलयुग है, ऐसे ऐसे मार्ग निकल रहे हैं कि साकार की उपासना का ही खंडन कर रहे हैं, और तुम जिनके यश गान से पेट भर रहे हो, उदर पोषण कर रहे हो, तुम उन्हीं की निंदा करते हो, तुम उन्हीं की अवहेलना करते हो। अब ज्यादातर कलयुग में राक्षसी स्वभाव के लोगों की वृद्धि हो रही, केवल शास्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है, केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। अरे शास्त्र हैं माया मल का नाश करके भगवदानंद की प्राप्ति कराने के लिए। जो भागवत को जानते भी नहीं है, भगवान की महिमा को नहीं छू सकते हैं, वो चले हैं प्रवचन करने और राधा किशोरी के विषय में। नित्य बरसाने में स्वामिनी जी का वास है।